जय महाराज जी की सभी को मेरा। सबसे पहले आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। कल मैं ये वीडियो अपलोड नहीं कर पाई, इसलिए मैं आज कर रही हूँ। आज का जो दिव्य भजन है, जो दिव्य लाइंस हैं, जाग देश को जगा, गीत जागृति के गा, दृष्टिपात कर वहाँ सूर्य उगा भोर का, देखो रश्मि खिल गई, अंधेरे को छांटती, कर रही गुहार है संस्कृति व भारती। आत्म जागृत युवा ही राष्ट्र के उज्जवल भविष्य की पताका को धारण करेंगे। दृष्टि गर ज्ञान सूर्य पर केंद्रित हो, फिर कैसा अंधेरा, यही संस्कृति एवं समृद्ध भारत का मंत्र है। आज का विशेष अनुभव है, राष्ट्र का नवनिर्माण करें। मेरा नाम ऋषि है और मेरा होम टाउन पैतृक शहर अमृतसर है, लेकिन इस समय मैं मॉन्ट्रियल कनाडा में रहता हूँ। बात शुरू करना चाहूँगा सन 2009 से। एक दिन एक गुरु भाई के साथ मैं गुरु महाराज जी के दर्शन करने नूरमहल आश्रम चला गया। वहाँ मैंने ऑफिस में जाकर कहा, मुझे गुरु महाराज जी के दर्शन करने हैं। आगे से उत्तर प्राप्त हुआ कि आज गुरु महाराज जी बहुत व्यस्त हैं। उनकी बात को मैंने पूरा भी नहीं सुना और निराश होकर ऑफिस से घर लौट आया। अब जैसे ही हम दोनों गुरु भाई सत्संग हॉल की ओर जाने लगे, तभी एक गुरु बहन ने आवाज़ दी। वह बहन कपड़े धोने की सेवा कर रही थी। उन्होंने हमसे कहा, इस कपड़े के टब को छत पर छोड़ आओ। वह टब काफ़ी भारी था, पर हम दोनों ने अपनी सेवा को पूरा किया और उसे छत पर छोड़ आए। उसके बाद हम जैसे ही सत्संग हॉल में पहुँचे तो पता चला कि आज गुरु महाराज जी अमृतसर के सेवादारों को बुलाया है। यह सुनकर मैं तो केवल मन ममोस कर रह गया, क्योंकि अब तक मैंने गुरु घर की कोई सेवा नहीं की थी। मतलब कि मैं गुरु घर का सेवादार नहीं था, पर गुरु घर में की गई एक छोटी सी सेवा भी बहुत बड़ा फल देती है। इसका प्रमाण मुझे उस दिन मिल गया। कपड़ों से भरे टब को छत पर छोड़ने की सेवा जो मैंने की थी, उस सेवा के फल में मुझे बाकी सेवादारों के साथ गुरु महाराज जी के दर्शन का मौका मिल गया। नीचे जो महाराज जी का कक्ष है, वह सेवादारों से भर चुका था। बाकी बचे सेवादारों और हम सभी वहीं कक्ष के बाहर पंक्तिबद्ध बैठ गए। मैंने अपनी आंखें बंद की और मैं साधना में बैठ गया। थोड़ी ही देर में ग्रीन हरे रंग के वस्त्रों में भी गुरु महाराज जी वहाँ पहुँचे। जब मैंने आंखें खोली तो वे ठीक मेरे सामने खड़े थे। महाराज जी ने एक स्वामी भैया से पूछा, क्या इन सब को वीडियो दिखा दी? भैया जी बोले, नहीं महाराज जी, जो अंदर बैठे हैं पहले उन्हें दिखाई जाएगी। स्वामी जी की बात सुनते ही गुरुदेव बोले, नहीं, पहले इन सब को दिखानी है। जो अंदर बैठे हैं उन सभी को अभी बाहर बुला लो शीघ्र ही। गुरु महाराज जी की आज्ञा का पालन हुआ। अंदर वाले बाहर और बाहर वाले अंदर चले गए। महाराज जी की विशेष कृपा से मुझे उनके सिंहासन के ठीक पास बैठने का मौका मिला। लगभग 10 से 12 मिनट के बाद गुरु महाराज जी भीतर आए और इस बार उनके वस्त्रों का रंग वाइट सफ़ेद था। महाराज जी अपने आसन पर विराजमान हुए। वीडियो चलाई गई। न्यूयॉर्क आश्रम उसे प्रेजेंट कर रहा था। दिव्य ज्योति धरती पर दिव्य ज्योति का प्रचार होता देख हम सभी साधक बहुत ही प्रसन्न हो रहे थे। इतने में गुरु महाराज जी की दिव्य वाणी गूंजी, देखना एक दिन पूरे विश्व में ऐसे ही दिव्य ज्योति का प्रचार प्रसार होगा। साल बीतते चले गए। गुरु महाराज जी समाधि में चले गए और जॉब के कारण मैं न्यूयॉर्क में शिफ्ट हो गया। सन 2021 एक दिन जब मैं साधना में बैठा तो महाराज जी ने मुझे फिर से वो सारा दृश्य मेरे अंतर्घट में दिखाया, जिसकी बात मैंने अभी ऊपर की है। इसके बाद गुरु महाराज जी की आवाज़ आकाशवाणी की तरह मेरे अंतर आकाश में गूंज उठी। हमारे वस्त्रों में कौन सा रंग तुम्हें मिसिंग अनुपस्थित लगा? मैंने कुछ देर सोचते हुए कहा, महाराज जी, उस दिन आपने ग्रीन और वाइट रंग का पहना हुआ था। यदि आप भगवा रंग भी धारण कर लेते तो भारत के तिरंगे वाले सारे रंग एक साथ हो जाते। हमारे भारत की शान
आप जैसे महान सतगुरु से ही तो है। भारत की गरिमा को लौटाने वाले आप हैं, धर्म चक्र को गति देने वाले आप हैं। मैं रहता भले ही विदेश में हूँ, लेकिन दिल आज भी हिंदुस्तानी है। महाराज जी, उस दिन केवल भगवा रंग मिसिंग था। मेरी बात को सुनते ही गुरु महाराज जी कहने लगे, मेरा भगवा तो तुम लोग हो, तुम युवा शक्ति ही मेरे भगवा हो। आओ तुम और हम मिलकर इस राष्ट्र का नव निर्माण करें। जय महाराज जी की सभी को।